आप भी पहुँचे हैं सर, क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से संत शिरोमणि रविदास जी जो है हमें हमेशा समानता की बात करते हैं, उसके बाद बाबा साहेब आए, आरक्षण लागू किए, आरक्षण का जो है प्रावधान दिया संविधान में, उसके बाद भी जो है आज जो है एक कह सकते हैं अभी भी समानता उस तरह का नहीं जो है प्राप्त हुआ पिछड़े वर्ग के लोगों को। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से संत शिरोमणि संत रविदास जी की 648वीं जयंती के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं कि आप सभी का यहां शुभागमन हुआ। मैं बताऊं, मध्यकालीन भारत में 14वीं से 17वीं शताब्दी तक भक्ति आंदोलन का कार्यकाल रहा। उस भक्ति आंदोलन के कार्यकाल में बहुत सारे संत महात्माओं का पदार्पण हुआ और उन लोगों ने नई दिशा समाज को दिखाने का कार्य किया। कई तरह की समाज में फैली हुई कुरीतियाँ जो व्याप्त थी, अंधविश्वास जो व्याप्त था और जो बाह्य अंडम्बर थे, कई तरह से लोग परेशान रहते थे, उनके विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता था। तो उन संत कवियों ने अपने भक्ति भावना को जागृत करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान किया। और मैं बताऊं, इसके पूर्व में जो समरसता तथागत गौतम बुद्ध दिया करते थे, बाद में उन्हीं के सिद्धांत पर हिंदू धर्म को त्याग करके, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि किस कारण से उनके द्वारा त्याग किया गया, लेकिन उन्होंने जो समतामूलक समाज की जो स्थापना की तथागत बुद्ध ने और बौद्ध धर्म का उन्होंने स्थापना किया, तो उसके अंतर्गत उनके जो सिद्धांत जो थे उनके द्वारा जो प्रतिपादित किए गए, उन्हीं के सिद्धांत पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चले और अपने गरीबों, दलितों, असहायों, निर्धनों, महिलाओं, अशिक्षितों को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया। और वही उन्होंने अपने संविधान के अंतर्गत उन्होंने शामिल किया। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा अवसर आएगा जब मैं अपने अंदर जो हमारी भावना जो जागृत हो रही है गरीबों दलितों के उत्थान संबंधी, तो मैं इसे दूर करने का प्रयास करूंगा। और अंततः उन्होंने किया। और चूँकि आप सभी जानते हैं कि किसी कारणवश वे जवाहरलाल नेहरू का जो प्रधानमंत्रित्व काल था उसमें वे कानून मंत्री भी थे, तो मतभिन्नता के कारण उन्हें लगा कि गरीबों का कल्याण इसमें निहित नहीं है, दलितों का कल्याण इसमें निहित है, तो उन्होंने उस पद से त्याग भी दिया था। और आप जो है सर पिछड़ा समाज यानी ओबीसी से आते हैं? जी हाँ, मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ। जो है आप रविदास जी के प्रोग्राम में आए हुए हैं जी। एक समानता का परिचय दे रहे हैं, लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? लोग जो है कदम से कदम मिलाकर अभी भी क्यों नहीं चलते? बिल्कुल इसलिए नहीं चलते हैं कि लोगों में अभी भ्रम है फैला हुआ, और इसमें हम मानते हैं कि ये शिक्षा की कमी है, जागृति की कमी है, और वे शिक्षा का हथियार नहीं बना पा रहे हैं। उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। गरीबों, दलितों, असहायों, निर्धनों को वे लोग भटका देते हैं, तथाकथित लोग, मैं उनका नाम नहीं जानना चाहता, और हमारे लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं और उनके समर्थन में आकर के तरह तरह की बातें किया करते हैं जो प्रोग्रेस का मार्ग अवरुद्ध करता है। लगता है सर कि एक दिन ना एक दिन समतामूलक समाज बनेगा? बिल्कुल आएगी, क्योंकि उस समय से 1377 या 1378 ऐसे करके विद्वानों में यह मत है। कोई कहता है कि 1398 में उनका जन्म हुआ था। तो उस समय से लेकर के अभी तक कई तरह के बदलाव आए हैं। मैं बताऊं, उस समय काफ़ी बड़े बड़े सोचनीय शक्ति रखने वाले समाज सुधार का पदार्पण हुआ। जैसे मैं बताऊं, संत तुकाराम, कबीरदास, फिर बाद में आपको हुए महात्मा ज्योतिबा फूले, उनकी धर्म पत्नी जो पहली महिला शिक्षिका बनी सावित्रीबाई फूले, फिर इसी तरह दक्षिण में पेरियार साहब जो दक्षिण भारत के थे, उन लोगों के द्वारा समाज को सुधारने का भरसक प्रयास किया गया है, जिसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें धीरे धीरे एक समय था जब इन महापुरुषों की जयंती नहीं मनाई जाती थी तथाकथित लोगों के द्वारा। बिहार में कर्पूरी ठाकुर जब का मुख्यमंत्रित्व काल था, तो उस समय लोग उन्हें गलत निगाहों से गलत सोच रखते थे, उनके बारे में तरह तरह की नारा लगाते थे जो हम यहाँ नहीं कर सकते। आज वे लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती नहीं मनाया करते थे, उनकी जयंतियों में नहीं जाया करते थे। और आज आप देखिए संत रविदास जी की जो जयंती मनाई जा रही है, इसमें भी सब लोगों का यहाँ आगमन हुआ। हमारा समाज जो समतामूलक की बिल्कुल समतामूलक की तरफ जा रहा है। और आप देख रहे हैं इसका प्रभाव, जो हम देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न संस्कृति, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न समुदाय, भिन्न भिन्न जातियों के लोग जो हैं भिन्न भिन्न जातियों में शादी संबंध स्थापित कर रहे हैं। यह भी इसी का ही देन है।
तो देश में एक समय था जब काफ़ी अंधविश्वास था, सामाजिक कुरीतियाँ थी, जिंदे जला दिए जाते थे, विधवा विवाह पर रोक था। तो राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक, आज दयानंद सरस्वती जी की भी जयंती है। तो मैं बताऊं, दयानंद सरस्वती तो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते थे, फिर भी उन्होंने सोचा कि अभी हमारे समाज में बुराइयां व्याप्त हैं, इसे हमें दूर करना संभावी है। इसको दूर करने के अलावा समाज को नई दिशा नहीं मिल सकती है। उन्होंने वेद की ओर लौटने का भरपूर प्रयास किया भी, सफलता भी पाए। उन्होंने कहा कि वेदों का अध्ययन करो, और वेद हमें यह नहीं कहता है कि हम अंधविश्वासी बने, वाह आडंबर ढोते हुए चले। यानी ब्राह्मण समाज भी कुछ लोग समता समाज बनाने की सोच रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय भी उन लोगों की कमी नहीं थी समतामूलक समाज बनाने में। क्योंकि आपने सुना, अभी आज प्रोग्राम में सुना होगा कि संत रविदास जी के ब्राह्मण दोस्त भी हुआ करते थे। तो यह समतामूलक समाज का ही परिचायक है, जो उस समय भी उन्हें दिग्भ्रमित कर तथा कथित लोगों को दिग्भ्रमित करके उन्हें मूल रास्ते से वे हटा दिया करते थे, और तरह तरह के माइंड सेट कर दिए जाते थे कि देखिए, उस समय मंदिर में दलितों का प्रवेश वर्जित हुआ करता था। ये सबके द्वारा नहीं किया जाता था। ये तथाकथित लोग जो थे, अभी भी कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि छुआछूत की भावना है, ऊंच नीच की भावना है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हमारे हिंदू धर्म में, मैं भी हिंदू धर्म से हूँ, सनातनी हूँ या नहीं हूँ मुझे पता नहीं चलता, लेकिन मैं भी सभी धर्मों का आदर करता हूँ। तो अब पता नहीं, जो सनातनी होते हैं तो क्या वे सभी धर्मों का आदर नहीं करते हैं? हमें तो नहीं लगता है। उनको तो सब धर्मों का आदर करना चाहिए। तो मैं तो हर धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ। रविदास जी का जयंती, एक आध दो सर दोहा हो जाए, दोहा बता दीजिए और उसका अर्थ बता दीजिए। सर, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये प्रचलित उनकी दोहा है, पूर्ण रूप से तो याद नहीं है, है ना? एक दो लाइन ही सुना दीजिए सर दर्शकों को। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ऐसे करके है, मुझे याद नहीं है, क्षमा करेंगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस तरह का उनके द्वारा वक्तव्य निकाला गया था। यानी उनके द्वारा कहा जाता रहा कि ईश्वर एक हैं, राम रहीम करीम सभी एक ही के ईश्वर के संतान हैं। तो इसमें भेद नहीं होना चाहिए। कबीरदास उनके समकालीन थे, वे मुसलमान समाज से बिलोंग करते थे, मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे, फिर भी उन्होंने समतामूलक की स्थापना की। वह आडंबर और अंधविश्वास पर आधारित उनके कई दोहाएं प्रचलित हैं। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि संत रविदास जी की जो भूमिका रही है, कार्यकाल जो रहा है, वो काफ़ी समाज को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। और उसी का यह देन है कि हम सभी यहाँ सोचने को विवश हो रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। इनके सिद्धांत पर भी काफ़ी प्रतिपादित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन्हीं लोग महापुरुषों के सिद्धांतों को अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत शामिल किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं किस तरह से जो सजावट किया गया है यहाँ पर, आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं। आगे बढ़ के थोड़ा दिखा दीजिए कि किस तरह से यहाँ पे सजावट किया गया है। और बाबा साहब की प्रतिमा, गौतम बुद्ध की प्रतिमा, बगल में पंचशील, और आप देख सकते हैं इधर भी आप देख सकते हैं संत शिरोमणि रविदास जी देख सकते हैं। यहाँ पर साक्षात जो है प्रतिमा यहाँ पर जो है लगाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आगे गंगा माँ है, जो आप कंगन निकाल करके जो है उनको दे रही हैं। और इस तरह से सजावट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आसपास में भी देख सकते हैं बहुत लोग थे। अब रात हो गई है तो यहाँ से लोग चले गए, क्योंकि प्रोग्राम जो है समाप्ति की ओर हो गया है, समाप्त हो गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे चकाचौंध व्यवस्था की गई थी यहाँ के लोगों के द्वारा रविदास जयंती को लेकर के। आपकी क्या प्रतिक्रिया रविदास जयंती को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।